বিজেপি 100 মতো টিএমসি আছে ইনিশিয়াল ট্রেন। এটা সব ফার্স্ট রাউন্ডে ট্রেন করছে। আর আপনার পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে, কিন্তু ডিক্লেয়ার তো এখন করবে না। এই 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে। এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। नमस्कार, जोहार। एचएनएन देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल की धरती पर है, जहां पर आज एक निर्णायक फैसला होने वाला है कि पलटानो सरकार चाहिए या दीदी की सरकार चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से हर मीडिया चैनल पर देख पा रहे हैं कि रुझान में भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है और ममता बनर्जी काफी पीछे चल रही है। फिलहाल खुदीराम अनुशीलन केंद्र के बाहर है, जहां पर देख सकते हैं दूर दूर तक मीडिया कर्मियों को रोका गया है। सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो केंद्रीय वाहिनी हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस हो, चाहे कोलकाता पुलिस हो। छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है। इस ठीक यहाँ पर आकाशवाणी भवन है, उसके बगल में ईडन गार्डन है और ये कोलकाता का सबसे अहम पॉइंट माना जाता है। बात करें ममता बनर्जी के पतन की, तो ममता बनर्जी का जो पतन है वो कहा जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है। यहाँ पर लगातार बंगाल में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो साबित करती हैं कि बंगाल में अराजकता का माहौल है, जो साबित कर रही है कि यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जो साबित कर रहा है कि यहाँ के लोगों को रोजगार की समस्या है, जो साबित कर रहा है कि यहाँ पर सरकार चलाना सिर्फ ममता बनर्जी के हाथ में है। ये लोकतंत्र नहीं है। और यहाँ की जनता ने इस बार जो मैसिव वोट दिया है ना, जहां जिलों की बात करें 93% वोट हुआ है, तो वहीं अगर कोलकाता की बात करें तो 91.2 यानी करीब 92% मतदान हुए हैं और आज परिणाम का दिन है। अभी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के बेहद करीब है, 182 दिखाया जा रहा है। हम 160 165 भी मान के चलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शाम तक बहुमत हासिल करने में कामयाब होगी। বিজেপি 100 মতো টিএমসি আছে ইনিশিয়াল ট্রেন। এটা সব ফার্স্ট রাউন্ডে ট্রেন করছে। আর আপনার পোস্টাল ব্যালট কাউন্ট হয়েছে, কিন্তু ডিক্লেয়ার তো এখন করবে না। এই 3 রাউন্ডের আগে ধরুন নন্দীগ্রামে 18 রাউন্ড ভোট হবে, 15 রাউন্ডে পোস্টাল ব্যালট ডিক্লেয়ার হবে। আর এখানে ভবানীপুরে ধরুন 20 রাউন্ডে কাউন্টিং কমপ্লিট হবে, 17 রাউন্ডে ডিক্লেয়ার হবে। আমি যেটা ইনিশিয়াল অ্যানালাইসিস করেছি, অল্প ইভিএম বেরিয়েছে। এটাকে খুব বড় কিছু করে দেখানো ঠিক না। তাতে হিন্দু ইভিএম বিজেপি আর মুসলিম ইভিএম টিএমসির, তবে আগের মতো নয়। মানে হাই কনসলিডেশন যেটা ওনারা করেছিলেন 21-24, হাই কনসলিডেশন হয়নি, ক্র্যাক হয়েছে। মালদাতে বা মুর্শিদাবাদের বহু সিটে বা উত্তর দিনাজপুরেও যেটুকু নিয়েছি, করণদিঘি বা অন্য জায়গায় কংগ্রেস ভালো ভোট কোনো ইভিএমে পেয়েছে, মুসলিম ইনিশিয়াল এই 2 রাউন্ড চলছে। আর আমার নন্দীগ্রামে ফার্স্ট রাউন্ড আমি পেয়ে গেছি, 3000 লিডেছে। এটা 18 রাউন্ড অবধি যাবে। এটাতে আমার এক্সপেক্ট ছিল 1100 লিড পাবো, এটা আমি থ্রাইস পেয়েছি, 3 गुण पेয়েছি। आप लोग का जो चल रहा था, जो इनिशियल ट्रेंड रहा है 135 प्लस बीजेपी, 100 अप्रोक्स। नंदीग्राम और भवानीपुर का क्या रिपोर्ट मिला है आपको अभी तक? देखिए भवानीपुर में तो इनिशियली तो टक्कर रहेगा। ये जो पहले राउंड हुआ है इसमें 14 जो बूथ है, 6 मुस्लिम पुरान बूथ है। उसमें भी वो लोग जो 90-95% मुस्लिम वोट को पिछले बार मिलता था, इस बार नहीं मिला, क्रैक है। और जो 8 हिंदू बूथ है उसमें मेरा लीड है। ये भवानीपुर का मैं 9-10 राउंड से आप देख लेना, मैं पूरा संभाल के आगे चला जाऊंगा। ये 77 वार्ड आ जाएगा, उसमें ममता बनर्जी का काफ़ी लीड होगा। मालदा और 3, 4, 5 राउंड 6 राउंड तक
उसको मैं मेकअप कर दूंगा। वो उसको 10 राउंड का बाद उनका वो खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। मालदा देखिए- मुर्शिदाबाद में देखिए पूरा जो ट्रेंड है एंटी इनकम्बेंसी साथ साथ हिंदू पोलराइजेशन इनिशियली हम लोग देख लिया। Hindus are consolidated in favor of Lotus. It's a very good signal for us. In Nandigram, I had in first round more than 3,000 votes. Only 14 booth counted. And मेरा जो इंटरनल कैलकुलेशन था 1,1100 वोट में लीड होना था, उसमें मैं 3 गुना लीड में चल रहा हूँ। मुर्शिदाबाद मालदा में भी देख रहे दादा बीजेपी को बढ़त मिल रही है, कई सीटों पे टीएमसी पीछे चल रही है उन इलाकों में भी जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र ज्यादा है, वोट का बंटवारा मुस्लिम वोट बाइफरकेशन हुआ है। बाइफरकेशन हुआ है, खास करके मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर में बाइफरकेशन हुआ है। और जो साउथ बंगाल और कोच बिहार जो मुस्लिम ज़्यादा टीएमसी को दे रहा है इनिशियली, लेकिन जिस तरीके से 90-95% हुआ था उनका 21 में 24 में, उस तरीके से कंसोलिडेशन क्रैक है। ईवीएम पे आरोप लगाना शुरू हो गया है टीएमसी की तरफ से कई लोग वो आरोप झूठा बात छोड़िए, क्या मैसेज देना चाहेंगे अभी की? धैर्य रखना चाहिए। ये कुछ नहीं है, ये सब इनिशियल ट्रेंड है। हाँ। बहुत आगे जाना है। हाँ। पूरा इतना सब माने कूल एंड काम। हाँ, in Nandigram you're leading by 3,000 votes in the first round. यस यस 3,500 वोट है। क्लीन स्वीप दादा, क्लीन स्वीप नंदीग्राम ये मेरा आंकड़ा है ना, वहाँ 5 मुसलमान बूथ था जी। आउट ऑफ 14 जो काउंट हुआ। मुसलमान बूथ में भी टीएमसी को हालत खराब कर दिया नंदीग्राम। दादा शुभेंदु अधिकारी मुसलमान बूथ में भी खराब कर दिया। ये मेरा थोड़ा सिग्नल था। दादा ज़्यादा दिन तक लोग को इस गुमराह करने नहीं हो सकता। প্রথম দিকে যা ট্রেন তাতে করে মধ্য কলকাতার বেশ কিছু তৃণমূল অফিস সেগুলো ফাঁকা হচ্ছে ধীরে ধীরে। না না, আই এম নট পাসিং এনি কমেন্ট। কেন বহুদলীয় গণতন্ত্রে কেন থাকবে না পার্টি অফিস? নো নো, कांटे की टक्कर ইটস देखने নট को গুড। मिला। ওরা যে কালচার করেছে, দেখুন কুকুর মানুষের পায়ে কামড়ায়, মানুষ কখনো কুকুরের পায়ে কামড়ায় না। না, সকাল ভারতীয় জনতা পার্টি এসবে বিশ্বাস করে না। বিরোধী পক্ষের যারা আছেন তারাও করুন, একসঙ্গে কোনোভাবে হিংসা কোনো উত্তেজনার মধ্যে যাবেন না, কোনো কিছু করবেন না। আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্টও কাল বলেছে, আমিও আজকে বলছি, এগুলোর মধ্যে যাবেন না। বাংলা শান্তি চাই। তবে ইনিশিয়াল ট্রেন্ড আই উইল স্পিক আফটার 11 AM। নাও আই এম মনিটরিং এভরিথিং। বলছি কংগ্রেস এবারে দুটো এটা কি সরকারি ডিক্লেয়ার হয়নি না, মানে এই যে আপনারা ফার্স্ট রাউন্ডে বিজেপি হেড ইন মোর দ্যান 135 সিট। হ্যাঁ হ্যাঁ वोट এটা सीट ফার্স্ট রাউন্ড ইভিএম পোস্টাল ব্যালট কাউন্টিং চলছে, কিন্তু ডিক্লেয়ার হবে আপনার 3 রাউন্ডের আগে। শেষের 3 রাউন্ডে दादा सीटों का एक्सपेक्टेशन कुछ जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है सरकार हो रहा है, अभी ये बोलना ठीक नहीं না, है, जल्दीबाजी हो जाएगा। সকাল সকাল রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেবেন আজকের দিনে? আজকে এভাবে- রাজ্যবাসী আজকে যেভাবে- রাজ্যবাসীকে কিভাবে বার্তাটা কি বার্তা? সবাই শান্তি রাখুন, হলো পারস্পরিক সহমর্মিতা রাখুন। কোথাও কেউ কোনো উত্তেজনার বশে করবেন না। এখন ইনিশিয়াল ট্রেন অন্তত 50% কাউন্টিং হোক, বেলা 12টার পরে কমেন্ট করবেন, জনতা জনার্দনের উপর ভরসা রাখুন। তো কোথাও কোনো সমস্যার মধ্যে, ঝামেলার মধ্যে, উত্তেজনা ইত্যাদির মধ্যে যাবেন। जा रही है नंदीग्राम और भवानीपुर की अभी तक क्या रिजल्ट आ रहा है दादा? देखिए भवानीपुर का ऑफिशियल आंकड़ा मेरे पास नहीं आया, लेकिन वो जो फर्स्ट राउंड है वहाँ मुस्लिम फ्रंट बूथ भी है, हिंदू फ्रंट बूथ भी है। मैं ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो 6-7 राउंड का बाद मेरा अच्छा होगा भवानीपुर से। लेकिन इनिशियल तो आपको सब चैनल में दिखा रहा है मैं आगे हूँ। नंदीग्राम से मेरा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वोट मिला। जी 3,500 का लगभग अभी जो लीड मिल रहा था, अच्छा क्लीन स्वीप लग रहा था। 1100 का मेरा उम्मीद था, 3 गुना ज़्यादा मिला। पोस्टल बैलेट का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है दादा, ईवीएम का जो बढ़त देखी जा रही है, आप लोग जो एक आंकड़ा मेरा बता- पूरा उम्मीद है से बीजेपी सरकार करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा मार्जिन से करेगा। मालदा मुर्शिदाबाद में भी देखा जा रहा है, अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जा रही है, सीट में बढ़त देखी जा रही है, क्या कहते हैं? इस बार हिंदू कंसंट्रेशन हुआ है, और जो मुसलमान जिस तरीके से वोट करता है टीएमसी को, उस तरीके से नहीं किया। इनिशियली बाइफरकेशन हुआ है, कुछ वोट मुसलमान प्रो मुस्लिम पार्टी को गया है,
बीजेपी को भी कुछ आया है छोटा छोटा करके। जैसे मेरा नंदीग्राम में मुस्लिम बूथ में मेरा इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं उम्मीद में नहीं। लेकिन जो जिस मुद्दों को लेकर आपने इस बार आप लोगों ने उतरा है, क्या लग रहा है कि जनता उस मुद्दों को अब अपना मुद्दा बन के वोट डाल मिसरूल तो बड़ा मुद्दा है। मोदी जी का नेतृत्व में जो बंगाल को खड़ा करने का मोदी जी ने गारंटी दिया उनके पक्ष में हुआ है, तभी इतना हड़बड़ी का बात नहीं है। कॉन्क्लूशन में आना ठीक नहीं है। ये 18 राउंड 20 राउंड चलेगा ना भैया, 11 बजे के बाद में यहाँ पर एकदम शांति का जो माहौल है आप देख पा रहे हैं, लेकिन ये शांत समुद्र वाला शांत है कि तूफान आने से पहले जैसे समुद्र में शांति बनी रहती है, वही माहौल फिलहाल यहाँ पर है। यहाँ पर पुलिस विभाग के जो लोग हैं, केंद्रीय बल है, वो मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहा है। मीडिया को यहीं रोक कर रखा गया है, लेकिन मीडिया की नज़र फिलहाल बंगाल के इस एग्जिट पोल पर पड़ा हुआ है और सबको पता है कि इस बार ममता बनर्जी का जो सुपड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी साफ करेगी। देखिए, इससे पहले भी अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो यही था कि ममता बनर्जी भारी पड़ी थी भाजपा पर। उस समय भी परिवर्तन की हवा तेज थी, लेकिन इस बार साइलेंट वोटर्स ने अपना काम किया है। जब जब हम मीडिया में जब फील्ड पर निकले हैं 29 तारीख को, लोगों ने ऑन कैमरा कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन ऑफ कैमरा सबने एक ही बात कहा है कि इस बार पलटानो दरकार है, पलटानो सरकार चाहिए और इस बार लोगों को रोजगार चाहिए। युवाओं से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नौकरी चाहिए, हमें ममता मोदी से मतलब नहीं है, हमें नौकरी चाहिए। दूसरी ओर महिलाओं और लड़कियों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि रात के 6 बजे के बाद निकलने से डर लगता है, तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो बहू बेटियों को सुरक्षा दे सके। बुजुर्गों के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग किसी के लिए खुलकर बोल नहीं सकते, अगर किसी एक पार्टी का नाम लेते हैं तो पिट जाते हैं, घर में बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, ऐसे लोकतंत्र हमें नहीं चाहिए। तो जरूरी है कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की हवा तेज है और उस पर बंगाल की जनता ने मोहर लगाया है। फिलहाल अभी कुछ भी नहीं कह सकते, जैसे जैसे ये सूरज चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। 4-5 बजे तक एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन आगे है और कौन जीत रहा है। फिलहाल बने रहिएगा HNN के साथ में। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, कोलकाता।